नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। बुध 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि में मंगल पहले से है, तो यह मंगल और बुध की युति भी होगी। मंगल और बुध की युति जो है वो काफी योगकारी हो जाती है, क्योंकि अ, अगर स्थायी कुंडली में इस तरह की युति पराक्रम भाव पे, लग्न में, आय स्थान पे, पंचम भाव में इत्यादि पर हो, तो ऐसे लोगों के लिए, और शत्रु राशि ना हो, मंगल वो बुध जो है वक्री ना हो, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति के अंदर जो है वो अद्भुत क्षमता उत्पन्न होती है, क्योंकि जहाँ ऐसे लोग जो है वो गति के साथ साथ बौद्धिक क्षमता, बुद्धि के साथ भी काम करते हैं, क्योंकि जनरली मंगल जो है वो बहुत बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। मंगल का की जो ऊर्जा है वो बलपूर्वक कार्य करने की है और जल्दबाजी वाली है, उतावलेपन वाली है। बुध वहां उसमें संतुलन उत्पन्न करते हैं। तो मंगल जहां एनर्जी बढ़ाएंगे, वहीं बुध उसमें संतुलन उत्पन्न करेंगे। तो एक संतुलित एनर्जी जो है, कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर, अगर वो बहुत ऊर्जावान हो और बुद्धि से संतुलित हो, तो ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। तो एक जबरदस्त योग मंगल और बुध की युति उत्पन्न करती है। अब ये निर्भर करता है कि जन्म कुंडली में किस राशि में है, लग्न क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या, बहुत से फैक्टर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्योतिष में बहुत से फैक्टर काम करते हैं, केवल एक चीज को लेकर के आप पूरी बात नहीं कह सकते। लेकिन मंगल और बुध की युति अच्छी मानी जाती है, योगकारी मानी जाती है बहुत से स्थानों पर। तो यह गोचर होने जा रहा है 3 से 24 अक्टूबर के बीच में। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल है वह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा दूसरा यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। हमेशा राशिफल को बहुत सामान्य माना करें और उसे कभी भी अंतिम ना माना करिए। जब कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो आपको अपने जीवन से संबंधित, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब एक एक करके लग्न राशि के अनुसार मैं बात करूंगा कि किस प्रकार का परिणाम बुध जो है आपके लिए संभावित परिणाम दे सकते हैं, और साथ ही साथ मंगल की युति का भी जो है कुछ ना कुछ क्या प्रभाव होगा मंगल और बुध की युति का, इस पर भी बात मैं आपसे करने वाला हूं। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष लग्न राशि से, कि मेष लग्न वालों के लिए यह किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। मेष वालों के लिए छठे भाव के स्वामी हैं बुध और तीसरे भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव में बुध का होना वैवाहिक जीवन और रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर मंगल तो ठीक है, मंगल केवल अगर रहे मेष लग्न में सप्तम भाव में तो अच्छी बात है, लेकिन बुध का यहाँ पर होना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर यह आपके लिए वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। धन प्राप्त तो होगा, लेकिन यह विवादास्पद होगा। केस, मुकदमे, वाद विवाद इत्यादि में धन प्राप्ति की संभावना बनेगी आपके लिए। ये जरूर है कि व्यापार के क्षेत्र में कुछ वृद्धि होगी, और जैसा मैंने कहा कि विवाद से धन प्राप्ति का योग यहाँ पर बुध बनाएंगे। लेकिन रिश्ते के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। स्थायी कुंडली में अगर यहाँ पर बुध हों, तो ऐसे लोगों में थोड़ी सी जो है वो प्रजनन क्षमता में कमी आ सकती है। अगर यहाँ शुक्र भी हो जाए स्थायी कुंडली में, तो लगभग मान के चलिए कि बहुत दिक्कत ऐसे लोगों को आएगी। तो बुध जो है थोड़ी एनर्जी को मंगल के कम करते हैं, संतुलित भी करते हैं। तो जहां यह कार्य व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, वहीं प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें कमी उत्पन्न करेंगे। तो कुल मिलाकर के बुध यहाँ पर जो है वो एक मिश्रित परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बौद्धिक क्षमता में निश्चय ही वृद्धि होगी, क्योंकि दोनों की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। तो ऐसे कंडीशन में आप दूसरों से काम निकलवाने में समर्थ होंगे, अपनी चीजें मनवाने में समर्थ होंगे, और जो आपके अंदर जो उतावलापन था मंगल की दृष्टि के कारण, उसमें कुछ कमी आएगी, बल्कि सोच समझ कर निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होगी। इसीलिए शायद आप शत्रुओं से भी लाभ लेने में समर्थ होंगे। वृषभ वालों की बात करूं तो पंचमेश हैं बुध, और दूसरे भाव लाभ और पंचम भाव के स्वामी हैं। गोचर में छठे भाव में आ रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में तो सफलता आपको प्राप्त होगी। और
यात्राओं से लाभ का योग बनेगा। कर्ज देने से आपको बचना चाहिए। छोटी-मोटी बीमारियाँ जो है उत्पन्न हो सकती हैं, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। संतान से भी लाभ की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होगी। परिश्रम थोड़ा-सा बढ़ाना होगा आपको, अपने परिश्रम को थोड़ा-सा बढ़ा दें, तभी जो है सफलताएँ प्राप्त होंगी आपको। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तो बुध बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कर्ज मत दीजिएगा। कर्ज देने में वो जल्दी जो है वो आप कर्ज अगर देते हैं तो उसके वापसी की संभावना कम होगी, वो जल्दी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता, संतान, इंटरव्यू इत्यादि कहीं कुछ दे रहे हैं, तो उसमें बड़ी अच्छी सफलता का योग आपके लिए यहाँ पर उत्पन्न होगा और यात्राओं से भी लाभ का योग आपके लिए यहाँ पर बुध उत्पन्न करेंगे। मंगल के साथ वैवाहिक जीवन के लिए दोनों की युति कोई बहुत अच्छी है नहीं। बुध बहुत सीधे प्रभावित नहीं करते, लेकिन मंगल जो है वो ठीक जगह पर नहीं है, तो कुल मिलाकर के ये युति वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो यह गोचर हो रहा है पंचम भाव में, बड़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी यहाँ पर। और यह संतान के लिए तो अच्छा योग नहीं है। मंगल का पंचम भाव में होना बुध के साथ संतान के लिए अच्छा योग नहीं है, लेकिन आय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा योग है। जबरदस्त आय में वृद्धि होगी, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आप लेंगे करियर को लेकर के, और करियर में जबरदस्त सफलता भी प्राप्त आपको होगी। एक से अधिक आय के स्रोत उत्पन्न होंगे। व्यय सोच समझ कर करेंगे, खर्च सोच समझ कर करेंगे। बुद्धि पर नियंत्रण होगा और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। संतान के लिए जरूर थोड़ा सा यह जो योग है वो बहुत ठीक नहीं है। जमीन जायदाद भूमि इत्यादि से विशेष लाभ का योग इस दौरान आपको प्राप्त होगा। वाणी संतुलित रहेगी और बिगड़े हुए काम को आप जो है वो अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर बनाने में समर्थ होंगे। तो कुल मिलाकर के मंगल और बुध की यह युति आपके लिए बेहद लाभकारी हो रही है मिथुन वालों के लिए। मैंने देखा किसी का कमेंट आया था कि जो है वो मिथुन वालों का समय कब ठीक होगा। तो मिथुन वालों का, किसी भी लग्न वालों का राशिफल से समय आप नहीं निर्धारित कर सकते। आप अपनी स्थायी कुंडली की स्थिति देखिए कि उसमें ग्रहों की क्या स्थिति है। अगर आप जीवन में बहुत लंबे समय से परेशान हैं, तो यह चिंताजनक बात है और इसका मतलब यह है कि आपकी जो जन्म कुंडली है, उसमें ग्रह स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए सिर्फ राशिफल सुन-सुन के आप ना उगताएँ, बल्कि अपनी कुंडली का विश्लेषण, ज़रूरी नहीं कि मेरे से ही कराएँ। जहाँ आपको अच्छा लगे, वहाँ आप कुंडली का विश्लेषण कराएँ और करा करके किसी निष्कर्ष पर पहुँच करके उस पर काम करें। रोज राशिफल सुनने से कोई समाधान नहीं मिलने वाला है। हमेशा काम करना पड़ता है। तो जो है वो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे, तभी जाके सफल होंगे। तो मिथुन वालों के लिए थोड़ी स्थिति बेहतर अब होने की संभावना है। लेकिन जो लोग भी यह लिख रहे हैं कि मिथुन वाले क्या ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे, उनको, अगर वो ज़िंदगी भर से परेशान हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। उसमें राशिफल का योगदान नहीं, बल्कि अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, इसका मतलब। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए यह युति हो रही है, ये द्वादश भाव के स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी है। गोचर में जो युति हो रही है वो हो रही है चतुर्थ भाव में। एक तो घर परिवार के ऊपर खर्च होने की संभावना बनेगी। मंगल भी यहाँ बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि जमीन जायदाद के ऊपर आप धन इस समय खर्च करेंगे और वो लाभकारी भी होगी। करीबी लोगों की खूब मदद मिलेगी आपको। करीबी लोगों से लाभ का योग इस समय बन रहा है। कार्य क्षेत्र में जो है वो अच्छा विस्तार आपको मिलेगा, प्रभाव बढ़ेगा। बौद्धिक क्षमता निश्चय ही बढ़ी हुई है इस समय आपकी, तो वो आपके लिए, हालांकि लग्नेश के शत्रु हैं, लेकिन वे सो के चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो आप घर परिवार से संबंधित धन खर्च करेंगे, जो कि मंगल भी है। तो इस खर्च का की संभावना जमीन जायदाद पर बहुत ज्यादा है कि आप उसके ऊपर धन खर्च करें। मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि बढ़ेगी, शत्रु परास्त करेंगे बहुत हद तक आप, और इन सभी प्रभावों के कारण आय में भी कुछ वृद्धि होगी, लेकिन व्यय अधिक होगा पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हेतु और पारिवारिक चीजों के को व्यवस्थित करने में। हाँ, करीबी लोगों का खूब सहयोग मिलने वाला है और उनसे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो कर्क वालों के लिए भी यहाँ ठीक ही परिणाम दे रहे हैं। सिंह वालों के लिए बुध जो है परम मित्र है और पराक्रम भाव पे मंगल और बुध की युति हो रही है। यहाँ पर यह आय के लिए तो बहुत लाभकारी नहीं है, लेकिन निवेश से लाभ होगा। परिश्रम से उतना लाभ हो या ना हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट से लाभ जो है वो होगा। स्थायी कुंडली में मंगल की स्थिति देख लीजिएगा, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि यह निवेश से लाभ होगा आपके लिए। दूसरा, आपकी जो
क्रोध इत्यादि जो इस समय बढ़ा होगा, क्योंकि सिंह वालों के लग्न पर भी केतु हैं। तो यह क्या करेंगे कि यह इमेजिनरी पावर को और कल्पना शक्ति को तो बढ़ाते हैं, लेकिन उतावलेपन को भी बढ़ाते हैं। अकेले मंगल उसको उसको और इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन बुध के आने से यहाँ पर संतुलन बढ़ेगा, क्योंकि लग्न पे शुक्र है, इधर बुध है। तो अब क्या होगा कि बड़ा एक एक जो आपकी ऊर्जा है वो बड़ी सही दिशा में जाएगी, बड़ी सही दिशा में जाएगी, जिसका आपको लाभ मिलेगा। भाग्य पक्ष का खूब साथ है, कार्य क्षेत्र में व्यापार में वृद्धि होगी, निवेश से लाभ का योग है। वाणी के बल पर बोलकर, अगर जो लोग सलाहकार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी परामर्श देने वाले क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी अच्छी सफलता का योग इस दौरान आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या वालों के लिए तो लग्नेश ही है, लग्नेश है और दसम भाव के स्वामी है, दूसरे भाव में यह युति हो रही है। अकेले मंगल तो यहाँ ठीक नहीं थे, क्योंकि मंगल का यहाँ पर होना कोई धन के लिए ठीक, लेकिन बुध जो है उसे बड़ा आप संतुलित करेंगे। तो एक तो क्या होगा कि सोचने समझने की शक्ति बेहतर होगी, क्रोध ईर्ष्या में कमी आएगी, करीबी लोगों के ऊपर समय धन दोनों खर्च होगा, अपने करीबी लोगों के ऊपर, मित्रों के ऊपर, मित्रों के कारण और करीबी लोगों में कुछ नुकसान हानि का भी योग बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दूसरों के कारण हानि का योग है, उस पर समय और धन खर्च होने का योग है, लेकिन खुद के पुरुषार्थ पराक्रम से लाभ का योग बन रहा है। स्वास्थ्य कुछ बेहतर होगा, अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आ रही थी तो उसमें बेहतरी की उम्मीद, पहले भी ठीक था, अभी भी स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। वाणी प्रभावशाली रहेगी, कड़वा जो बोल सकते थे पहले उसमें कमी आएगी, और अब आप संतुलित और सोच समझकर मोल तोल करके आप बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के बुध और मंगल की यह युति जो है यहाँ पर बेहतर है। रुका हुआ कहीं धन था पहले का, उसके प्राप्त होने की भी प्रबल संभावना कन्या वालों के लिए इस समय बन रही है। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए जो है वो व्यय भाव और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लग्न पर जो है वो है मंगल के साथ, आपके लिए भी काफी बेहतर स्थिति उत्पन्न करेंगे। अपने लिए धन खर्च अपने ऊपर जरूर करेंगे, अपने ऊपर थोड़ा समय भी देंगे, अपने स्वास्थ्य के ऊपर समय देंगे, सोचने समझने की शक्ति बेहतर होगी, इरिटेशन क्रोध आवेश में कमी आएगी, क्योंकि पंचम भाव प्रभावित है। तो पंचम पे जो राहु का प्रभाव है उसको बुध लग्न में आकर काफी हद तक कम करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, इसलिए निवेश इत्यादि अगर आप पहले किए हुए हों तो उसमें इस समय लाभ का योग बनेगा। वैवाहिक जीवन में बुध की दृष्टि कोई बहुत यहाँ पर योगकारी तुला वालों के लिए नहीं हो रही है, लेकिन कार्य व्यापार में वृद्धि का तो योग बनेगा। मंगल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुध से वैवाहिक जीवन में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। बल्कि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगर कहीं एग्रेशन की वजह से वाद विवाद हो रहा होगा, या राहु की निगेटिव एनर्जी से तर्क 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 बढ़ रहा होगा, उसको बुध संतुलित करेंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक उसमें संतुलन बढ़ेगा। कोई मंगल तो यहाँ पर ठीक है, राहु ठीक नहीं है, तो राहु के निगेटिव प्रभाव को बुध लग्न में काफी हद तक कम करने वाले हैं, ये आप मान के चलिए। तो बुध का यहाँ पर प्रभाव बेहतर है, भाग्य का साथ मिलेगा, रुकी हुई चीजों में गति मिलेगा आपको, और अपने अपने बारे में सोचेंगे, अपनी चीजों को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, और उसको लेकर के काफी जो है वो जीवन में संतुलन बढ़ेगा, अगर सारांश की मैं बात करूं तो। वृश्चिक वालों के लिए जो है वो अष्टमेश है और एकादश भाव के स्वामी है। मंगल लग्नेश जो है वो द्वादश में है, बुध भी द्वादश में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि खर्च बढ़ेगा, यात्राओं में कष्ट होगा, निवेश से आपको भी कुछ हद तक लाभ मिलेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट करने से आय में कुछ वृद्धि यहाँ पर जरूर होगी, लेकिन परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, और परिश्रम का उतना परिणाम मंगल अकेले ही वहां पर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किए हुए थे। स्वास्थ्य इत्यादि के ऊपर भी आपका धन खर्च हो सकता है। यात्राओं में से आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन शारीरिक कष्ट होने की संभावना है, तो थोड़ा सा यात्रा सोच समझ के करें। शत्रु जो है वो पर विजय आप बौद्धिक रूप से प्राप्त करेंगे, शत्रु बनेंगे भी और मिटेंगे भी। तो बौद्धिक रूप से शत्रुओं के ऊपर आप जो है वो बुद्धि बल पर जो है उस पर सफलता प्राप्त करने में आप समर्थ होंगे। कर्ज इत्यादि भी नष्ट करने में सफलता आपको प्राप्त होगी। धनु वालों के लिए सप्तमेश है और दशमेश होकर के आय स्थान पे आ रहे हैं। पंचमेश सप्तमेश दशमेश की युति आय स्थान पर हो रही है, बहुत अच्छी स्थिति है। निश्चय ही कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि का संकेत है। शिक्षा प्रतियोगिता में वृद्धि होगी, सफलता आपको प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति के लिए भी यह बेहतर योग है। प्रेम संबंध बेहतर होंगे, सुलझे हुए होंगे, सोच समझकर आप व्यवहार करेंगे। बड़े प्रभावशाली लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा और उनसे आपको
लाभ में मिलेगा। यहाँ पर बुध और मंगल जबरदस्त उद्योगपति का योग बनाते हैं। स्थायी कुंडली में अगर हो तो ऐसे लोगों की व्यापारिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता बहुत बेहतर होती है और बड़ी संतुलित होती है। तो कुल मिलाकर के बुध की यह गोचर और मंगल के साथ युति, यह दोनों आपके लिए बहुत प्रभावशाली है। सारांश में कहूं तो आय में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की वजह से आय में वृद्धि, शैक्षणिक शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, व्यापार में जबरदस्त वृद्धि, व्यापार में नए अवसर, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में, अगर जीवन साथी जीवन संगिनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या प्रेम संबंध में उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में और उन्नति होने की संभावना बनेगी। साझेदारों का पूर्ण सहयोग होगा। बहुत ही अच्छा परिणाम मंगल और बुध की युति यहाँ पर देने वाली है आपको। मकर वालों के लिए दसम भाव में गोचर है, छठे भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी है। यह स्थिति बेरोजगारों के लिए नौकरी देने वाली है। तो मकर वालों की अगर बेरोजगार हैं तो उनके लिए नौकरी मिलने की जो है प्रबल संभावना इस समय बनेगी। पद प्रतिष्ठा में आशा के अनुरूप या उससे बेहतर चीजें प्राप्त होंगी। मकर वालों के लिए अगर इस समय पदोन्नति होने वाली है, प्रमोशन होने वाला है, काम जरूर अधिक होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा, लेकिन अगर इस समय आपके लिए प्रमोशन के चांसेस हैं तो वो जरूरत से थोड़ा ज्यादा प्राप्त आपको हो सकता है, अधिक प्राप्त हो सकता है। पहले के किए हुए जितने परिश्रम है उसका लाभ इस समय आपको मिलेगा। भूमि भवन वाहन इत्यादि से भी आप जो है समर्थवान होंगे इस समय। उससे संबंधित अगर आप कहीं धन जुटाना चाह रहे हैं तो उसमें भी इस समय सफलता आपको प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र पर आप बुद्धि और ऊर्जा दोनों की भरपूर मात्रा इस समय रहेगी और उसके बल पर आप खूब आगे बढ़ेंगे। तो मकर वालों के लिए यह गोचर बड़ा शुभ शुभ कह सकता हूं मैं कि शुभता लिया हुआ है। अब बात करेंगे कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए युति भाग्य स्थान पर हो रही है। पंचमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं बुध। यहाँ पर युति जो है मंगल के साथ हो रही है, दशमेश के साथ युति है, दशमेश और पराक्रमेश के साथ। तो निश्चय ही पंचमेश होकर भाग्य स्थान पे आएंगे तो शिक्षा प्रतियोगिता में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ गुरु की भी दृष्टि है, तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो इस समय बड़ी सही दिशा में होगी, कल्याणकारी होगी। लोगों अपने अपने माने आप कुछ ऐसे निर्णय लेंगे, कई बार होता है कि हम ऐसे निर्णय लेते हैं सिर्फ हमको लाभ हो, कई बार हम दूसरों के को लाभ देने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। बहुत से ऐसे सामाजिक लोग मिलेंगे जो अपनी जिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं करते, अपने जमीन पर भी सो रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए खूब मदद करते हैं। तो अगर एक 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 प्रैक्टिकल अप्रोच रखें लाइफ को, तो ऐसे में क्या है कि पर्सनल लाइफ बर्बाद है, घर परिवार की चिंता नहीं, दूसरों के लिए मरे जा रहे हैं और घर में परिवार जो है वो पीड़ित है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना और अपना परिवार तो बहुत सोचे लेकिन वो समाज की धेले भर भी चिंता नहीं करते। कोई मर रहा है, मरे, हमसे क्या मतलब। लेकिन यहाँ पर बुध मंगल और गुरु का प्रभाव, पराक्रमेश मंगल है वो बैठे हुए हैं वहां पर, बुध भी वहां पर बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि जा रही है। तो यह जो प्रभाव अब आपके ऊपर पड़ेगा वह जो है वो संतुलित होगा। ऐसे लोग अपने बारे में भी सोचेंगे, समाज के बारे में भी सोचेंगे, दोनों तरफ बैलेंस करके चलने के लिए समर्थ होंगे। दूसरी बात कि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी, संतान सुखी होगी, जमीन जायदाद से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी, व्यापार में वृद्धि का योग है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर राहु के कारण थोड़ी नेगेटिविटी है, नकारात्मक सोच कुंभ वालों के अंदर है, उसमें कमी आएगी इस समय, उसमें काफी कमी आएगी क्योंकि बुध की दृष्टि तीसरे भाव पे जाती है। तो तीसरा, पंचम और लग्न ये बड़ा प्रभावित करता है किसी की सोच को। तो यहाँ पर सोच जो बहुत नकारात्मक है उसमें कुछ राहत आपको मिलने की संभावना बनेगी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च हो, इसकी संभावना भी बनेगी। तो कुल मिलाकर के लेकिन यहाँ बुध और मंगल की युति भी अच्छी है और बुध और मंगल के कारण शुभता है। शिक्षा प्रतियोगिता, संतान, पराक्रम, पुरुषार्थ, इन सभी मामलों में प्रमोशन इस समय मिल रहा हो अगर, तो उसमें जरूर थोड़ा सा नीचे रह जाएंगे सोच के अनुसार, क्योंकि मंगल का प्रभाव जो है, चूंकि दोनों का युति बता रहा हूँ, हालांकि मंगल के गोचर में मैंने ये बात कही होगी, तो वो थोड़ा सा कम होकर के मिले इसकी संभावना है। मीन वालों के लिए यह युति हो रही है अष्टम भाव में, सुखेश हैं और सप्तम, चतुर्थ भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है। भाग्येश और लाभेश के साथ युति
अष्टम भाव में हो रही है। यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च हो, व्यापार में लेकिन लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन भाग्य साथ नहीं देगी, मंगल ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के थोड़ी-सी उलझन बनेगी, मतलब रस्साकसी टाइप की स्थिति होगी। जहाँ एक तरफ बुध जो है वो व्यापार में लाभ देने को उद्यत होंगे, तो एक्चुअल में जो काम हुआ होगा उसमें तो लाभ मिलेगा, लेकिन ज़रा भी भाग्य का कहीं उसमें रोल हुआ, तो उसमें आपको दिक्कत महसूस होगी। उसी तरह से बचत को प्रभावित करेंगे, उसके लिए शुभता है मंगल की दृष्टि, लेकिन बुध की दृष्टि जो है वो वहाँ से बहुत शुभ प्रभाव नहीं देगी सेविंग के लिए अगर देखा जाए। वो घर परिवार, जीवन साथी के स्वास्थ्य इत्यादि पे धन खर्च का योग बनेगा। खुद के स्वास्थ्य के लिए भी स्थिति ठीक नहीं है यहाँ पर। तो मंगल और बुध की युति खुद के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो शुक्र केतु छठे भाव में, सूर्य जो है वो सप्तम में, और अष्टम भाव में मंगल और बुध, तो यह सेहत के लिए ठीक नहीं। कुल मिला के लग्न पे शनि भी है, तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के लिए ठीक युति नहीं बन रही है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई कुछ लोगों को महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर मिश्रित परिणाम जो है वो बुध आपके लिए देंगे। तो एक तो भाग्य भरोसे सारांश अगर मैं कहूँ तो मत रहिए, भाग्य भरोसे कोई काम करना हो थोड़ा ठहरिए। परिश्रम का परिणाम आपको मिलेगा। व्यापार में सीधे रास्ते से चलेंगे तो उसमें वृद्धि होने की संभावना रहेगी। सेहत का थोड़ा-सा ध्यान आपको रहना है। जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च आपको करना पड़ सकता है। तो यह था मीन वालों के लिए सारांश। तो यह था बुध के गोचर और मंगल के साथ युति का संभावित प्रभाव आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।